अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है और मेरी आज की ये वीडियो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से है। मैं चंद पॉइंट्स इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस जंग को आप लोगों ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। हर जंग की तरह इस जंग का इख्तिताम भी अमन पर हो रहा है, मुज़ाकरात पर हो रहा है, टेबल पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बार क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान का वफद पहुंच चुका है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहे हैं। लिहाजा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और ये पाकिस्तान की सफारती लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत है। चंद पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को डिस्कस करना चाहता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहता हूँ कि स्ट्रेट किसको कहते हैं। अब स्ट्रेट एक ऐसा तंग रास्ता है, समुद्री तंग रास्ता है, जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाता है। यानी इस रास्ते से अगर कोई भी बहरी जहाज गुजरता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसे कि आप सब ने देखा भी कि किस तरह ईरान ने हर उस जहाज पर मिसाइल दागा जिस जहाज को ईरान इस रास्ते से गुजरने नहीं देना चाहता था। इसी तरह मैं एक और स्ट्रेट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इस बात को समझेंगे, एक और भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर को आपस में मिलाता है। अब चाइना इस रास्ते से होकर, फिर अरेबियन सी से होकर, फिर यूरोप तक अपनी सारी ट्रांसपोर्ट करता है, तिजारत करता है। सिर्फ इन स्ट्रेट से बचने के लिए और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस रास्ते से बचने के लिए चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना भी रहा है और पाकिस्तान के ज़रिए डायरेक्ट अरेबियन सी तक पहुंचना चाहता है, ताकि वो इस तंग रास्ते से बच सके और जो मसाइल पेश आ सकते हैं चाइना को आने वाले दौर में, उससे बच सके। ये तो मैंने आपको स्ट्रेट की अहमियत बताई कि दुनिया के अंदर स्ट्रेट्स की क्या अहमियत है, और भी बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं। दूसरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुनिया ने एक बार फिर देख लिया है कि किसी भी बड़े मुल्क को ने जब भी छोटे मुल्क को छोटा समझा है जंग के लिहाज से, उसने शिकस्त खाई है, मात खाई है। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दर तालिबान है। 20 साल यहाँ पे अमेरिका लड़ता रहा, लेकिन तालिबान को अफगानिस्तान से नहीं निकाल सका। यूक्रेन और रशिया की जंग में भी आपने देखा कि यूक्रेन किस तरह रशिया के खिलाफ लड़ा, और एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जब अमेरिका ने भी हाथ पीछे खींच लिया था, वो किस तरह लड़ता रहा और रशिया को जवाब देता रहा। अब ईरान के अंदर भी अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान की हर बड़ी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, खामनाई को ख़त्म कर दिया है, लेकिन खामनाई दर खामनाई आ गया है। ईरान के अंदर वैसे ही सुप्रीम लीडर मौजूद है, ईरान के अंदर वैसे ही उनकी जो रिजीम है वो मौजूद है। इस वक्त जंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अपने उन 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 नताइज तक पहुंच सका है जहां तक पहुंचना चाहता था, या जो वो फैसला कुन नताइज जो अमेरिका चाहता था वो अमेरिका नहीं हासिल कर सका, जिसमें से एक रिजीम चेंज भी था, जिसमें से एक यूरेनियम को कंट्रोल करना भी था, जिसमें से अब ईरान की जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म करना भी था। उल्टा अमेरिका को ईरान के साथ टेबल पर बैठना पड़ा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आई, और दुनिया ने एक और चीज़ को महसूस किया है कि अमेरिका अपना ऑयल, अपना तेल बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आने वाले दौर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इस सारी जंग ने यह भी वाजे किया है कि पहले जिस तरह वेनेजुएला पे अमेरिका ने कंट्रोल किया है, फिर इस जंग को छेड़ देना, तो अमेरिका अपना ऑयल बेचने के लिए या सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा है, सऊदी अरब का ऑयल बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक और बात जो वाज़ेह हुई है,
इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, इंसानियत के कानून की सिर्फ बातें की जाती हैं, सिर्फ नाम लिए जाते हैं, प्रैक्टिकली अमल नहीं होता। अब ये जो सारा कुछ हो रहा था ईरान के अंदर, इसराइल के अंदर, जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, ये कहाँ से इंटरनेशनल लॉ की पासदारी हो रही थी? ये कौन सा इंटरनेशनल लॉ था जहाँ पर अस्पतालों को गिराया जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था, औरतों को मारा जा रहा था? ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ में नहीं है, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ में नहीं है। तो बहुत सारी इस जंग के अंदर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हुई हैं, जिसका कभी भी जिंदगी के अंदर मुझे नहीं लगता जिसका कोई ट्रायल होगा या जिसके ऊपर कोई बहस होगी। फिर एक और बात जो वाज़ेह हुई है, क्लियर हुई है कि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, इसराइल, वो चाहते ही यही है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें, शिया सुन्नी के नाम पर लड़े, बॉर्डर्स के नाम पर लड़े, या जिस भी नाम पर लड़े, वो आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं। और फिर यूएन के अंदर या दुनिया के और दीगर इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर नाम लेते हैं कि हम तो अमन के दाई हैं, हम तो पीस के दाई हैं, हम तो अमन चाहते हैं दुनिया के अंदर, जबकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मुल्क अमन चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।